आपका खाना चूस रहे हैं ये परजीवी कीड़े। शरीर से ऐसे निकालें तुरंत बाहर। देखिए किस तरह से आपका खाना चूस रहे हैं ये परजीवी कीड़े। बिन बताए कैसे आपके शरीर को इन्होंने बना रखा है अपना घर। आपके शरीर से ही न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये पैरासाइट। धीरे धीरे बना रहे हैं आपको बीमार, कर रहे हैं आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो बॉडी में परजीवी या पैरासाइट का होना आम बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बॉडी में इनका होना अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में भला वो कौन से लक्षण हैं जिनसे ये मालूम पड़ता है कि परजीवी हमारे शरीर में हैं या नहीं है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परजीवी यानी कि पैरासाइट होते क्या हैं और कुछ घरेलू नुस्खों के इस्तेमाल से इन्हें कैसे शरीर से बाहर निकाल कर फेंका जा सकता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताएंगे जिससे आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये परजीवी या पैरासाइट हैं क्या, तो आपको बता दें कि जैसा कि इनके नाम से ही मालूम पड़ता है, किसी दूसरे की बॉडी में किसी जीव की डिपेंडेंसी। दरअसल ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरों के ऊपर रहते हैं, इंसान हो, जीव जंतु हो या फिर पेड़ पौधे। ये पैरासाइट कहीं भी हो सकते हैं। ये दूसरों के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जिसके ऊपर ये रहते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उसके होस्ट होते हैं। अब क्योंकि हमारे घर में रहते हैं तो हमारे घर का ही खाना खाते हैं। वैसे ये परजीवी भी हमारे अंदर रहकर हमारे ही न्यूट्रिशन पर जिंदा रहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि जब मेहमान आपके घर आते हैं तो आपको इसी की जानकारी होती है और फिर वो कुछ दिनों के बाद चले भी जाते हैं। लेकिन यहाँ जो ये परजीवी होते हैं ना तो इनके आने का पता रहता है और ना ही ये मालूम होता है कि ये कैसे जाएंगे। आप एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि जैसे जुएँ होती हैं बालों में। अब अगर किसी के बालों में जुएँ हो जाएं तो वो आखिर आपके सिर में रहकर आपका ही खून पीकर तो जिंदा रहते हैं। वैसे आपने कई बार बच्चों के बारे में सुना होगा कि उनके पेट में कीड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चे का वजन ही नहीं बढ़ रहा। तो इस कंडीशन में भी वही होता है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं और बच्चा जो भी खाता है वो कीड़े उस खाने में मौजूद पोषक तत्व को खुद खा लेते हैं। बच्चे तक उसका पोषण नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ ही नहीं पाती। इन परजीवियों को ही इंग्लिश में पैरासाइट कहा जाता है। दोस्तों, बॉडी में पैरासाइट का होना बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आमतौर पर ये लोगों की बॉडी में होते हैं, पा ही जाते हैं। आमतौर पर इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। अब तो आप भी टेंशन में आ गए होंगे, है ना, कि आखिर ये कैसे आपकी बॉडी में आ सकते हैं और क्या होगा अगर ये खतरनाक पैरासाइट इंसान की बॉडी को अपना घर बना ले। तो सबसे पहले हम आपको पैरासाइट के बॉडी में मौजूद होने के कुछ कॉमन सिम्टम्स बताते हैं। दरअसल पैरासाइट्स के बॉडी में रहने से कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें बेहद आम समझकर ज़्यादातर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। फिर ये परजीवी शरीर के टिश्यूज़ और सेल्स को खाने लगते हैं और बाद में यही इन्फेक्शन कहलाता है। वैसे तो इंसानों के शरीर में कई तरह के पैरासाइट्स पाए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पाए जाते हैं वो होते हैं टेप वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म और राउंड वर्म्स। टेप वर्म से पीलिया, पेट में दर्द, लिवर में पानी के गोले बनने जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। वहीं राउंड वर्म से दस्त, खांसी, बुखार और पेट दर्द हो सकता है। पिन वर्म से एनस में खुजली या यूरिन में जलन हो सकती है, जबकि हुक वर्म से एनीमिया, सांस लेने में दिक्कत और कमजोरी जैसी परेशानियां होती हैं। जो पैरासाइट्स इंसानों की बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं वो सालों साल तक उनके शरीर में रहते हैं और उनके बारे में बिना जांच के पता भी नहीं चल पाता है। वे धीमे जहर की तरह काम करते रहते हैं और शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना देते हैं। यानी अब ये सवाल आपके और हमारे दिमाग में उठ सकता है कि आखिर ये परजीवी बॉडी में आते कैसे हैं। तो इसमें सबसे कॉमन वजह है गंदे पानी का और गंदा भोजन करने का। जी हाँ, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, कच्चा या अधपका मांस खाते हैं तो पैरासाइट आपकी बॉडी में आ सकते हैं। वहीं अगर आप पालतू जानवरों के कांटेक्ट में आते हैं और अगर वो साफ ना हो तो वो संक्रमण जानवरों से आप में आ सकता है। खुले पैर मैदानों, जंगलों या खेतों में चलने से भी हो सकता है। वहीं इन जगहों पर बैठकर खाने से भी संक्रमण हो सकता है। बिना हाथ धोए खाना खाने से भी पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं। इसकी मेन वजह यही होती है कि जनरली बच्चे बिना हाथ धोए खा लेते हैं या फिर नीचे गिरी हुई किसी चीज़ को फ़ौरन मुंह में डाल लेते हैं। वहीं हमारे आसपास फैली गंदगी की वजह से भी हमारे शरीर में आसानी से एंटर कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए हमारा बिस्तर गंदा है, टॉवल गंदा है, तो भी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गंदगी से ही ये परजीवी हमारे शरीर में एंटर करते हैं। इसलिए हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हमें खुद की हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और हमारे आसपास की भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में उनकी पॉपुलेशन के 1/3 लोगों के डिजेस्टिव सिस्टम में पैरासाइट्स रहते हैं। अब यहाँ आते हैं मेन पॉइंट पर, और वो ये है कि हम पैरासाइट्स को अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकालें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके इलाज के दौरान सिर्फ इससे होने वाली परेशानियों का इलाज नहीं करना है। इससे आपका इलाज अधूरा ही रह जाएगा, बल्कि परेशानियों के साथ साथ पैरासाइट्स को भी बॉडी से निकालने का उपाय करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि आपको 2 चम्मच चिया सीड्स एक ग्लास में लेनी है। उस ग्लास को पानी से भरकर सीड्स को 15 मिनट के लिए भीगने देना है। फिर एक बनाना, एक एप्पल और 4 एप्रिकॉट्स, जिसे खुबानी भी कहा जाता है, इन्हें मिक्सर जार में डालें। इसमें 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज को पीस कर डालें। साथ ही इसमें नींबू का रस, थोड़ा शहद और भिगो हुए चिया सीड्स को, उसके जो पानी है उसको डालकर कुछ इस तरह से इसकी स्मूदी तैयार कर लें। अगर आप इस स्मूदी को लगातार कुछ हफ्तों तक इस्तेमाल करेंगे, ब्रेकफास्ट में पीते हैं इसे, तो फिर देखिए कैसे पैरासाइट्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे।
वहीं एक मिक्सर जार में मेलन के कुछ टुकड़े, एक केले के टुकड़े, थोड़े अंगूर, थोड़ी ब्लूबेरीज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा शहद और नींबू का रस डालकर इसे घुमा लें। देखिए तैयार हो जाएगा आपका विटामिन से भरपूर ड्रिंक। इसके इस्तेमाल से पैरासाइट भी आपकी बॉडी में आने से पहले 100 बार सोचेगा। खैर यहाँ आपको एक बात और बता दें कि क्योंकि कच्चे पपीते में पपाइन नाम का एंजाइम होता है, इसीलिए ये नेचुरली एक पैरासाइट किलर है। और इसके लिए आपको 4 चम्मच गर्म पानी में 1 चम्मच कच्चे पपीता का रस मिलाना है। अब इसमें थोड़ा शहद मिला दें और इसे कुछ दिनों तक रोजाना खाली पेट पिएं। वहीं पेट में होने वाले परजीवियों से छुटकारा दिलाने में नीम की पत्तियां बहुत इफेक्टिव होती हैं। नीम के पत्तों को पीस लें और इसे 1 गिलास पानी में मिलाएं। बस आप इसे 1 हफ्ते तक रोजाना पिएं और फिर देखिए फ़र्क कितना बेहतरीन होता है। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपके अंदर भी पैरासाइट्स हो सकते हैं तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, डॉक्टर की सलाह लें और इसका इलाज कराएं। और नहीं तो आप हमारे नुस्खे जो हैं इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, पर इससे अगर राहत ना मिले तो फिर डॉक्टर के पास पहुंच करके सही राय लीजिए, सही ट्रीटमेंट लीजिए। आप बिल्कुल आपका शरीर जो है पूरा डीवर्म हो जाएगा और इसे डीवर्मिंग ही कहा जाता है इन कीड़ों को शरीर से बाहर निकालने को। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सबको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं और दिलचस्प वीडियो। मतलब कि आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।